आज हम भागवत गीता के 38वें श्लोक का वर्णन करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपनी नैतिक और धार्मिक सोच को और गहराई से व्यक्त करता है। वह कहता है कि यदि कौरवजन लोभ से अंधे होकर कुलनाश और मित्रद्रोह जैसे पापों को नहीं समझ पा रहे हैं तो यह उनकी विवेकहीनता है। लेकिन हम तो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कुल का नाश केवल व्यक्तिगत हानि ही नहीं है, बल्कि यह समाज और धर्म के लिए भी बड़ा विनाशकारी परिणाम लाता है। अर्जुन का तर्क यह है कि जब हम ये समझने की क्षमता रखते हैं कि कुल नाश से धर्म का पतन होगा, संस्कार नष्ट होंगे, स्त्रियों में अव्यवस्था फैलेगी और समाज का ढांचा ही टूट जाएगा, तो हमें स्वेच्छा से इस अधर्म से दूर रहना चाहिए। धर्म का सच्चा पालन वही है जहां मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम को देखकर उचित निर्णय ले। यहाँ अर्जुन की द्वंद्वात्मक स्थिति स्पष्ट होती है। एक ओर वह योद्धा होने के नाते अपने धर्म कर्म का पालन करना चाहता है, पर दूसरी ओर उसे ये भी लगता है कि यदि इस युद्ध में विजय मिली भी तो उसका परिणाम केवल कुल का विनाश और समाज का पतन होगा। इसलिए वह श्री कृष्ण से कहता है कि जब हमें दोष का ज्ञान है तो जानबूझकर उस पाप में भागीदार होना उचित नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से गीता एक गहरी शिक्षा देती है, ज्ञान और विवेक जब हमारे पास हो तब अज्ञानियों के समान व्यवहार करना और पापपूर्ण कार्यों में सम्मिलित होना घोर अधर्म है। ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान के आधार पर सही और धर्मपूर्ण निर्णय ले। इस प्रकार अर्जुन अपने मन में ये प्रश्न करता है कि जो पाप हम सामने देख रहे हैं उससे बचना ही हमारा धर्म है। यहाँ वह कर्तव्य और धर्म के बीच उलझा हुआ है और यही उलझन आगे चलकर गीता का मूल संवाद बनती है।